हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 से जुड़ी कुछ बेसिक बातें हैं, वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, यहाँ कहीं मैं उसे लिंक कर दूँगी। वीडियो का कुछ नाम है लेट्स अंडरस्टैंड रैशनल नंबर्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भी रैशनल नंबर्स हमारे पास हैं, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। लेकिन हमें एक्चुअल डिवीजन का लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करके इसे पता लगाना है। तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस में, ये सारे क्वेश्चंस P/Q के फॉर्म में हैं। जो आपका Q है, जो आपका डिनोमिनेटर है, उसके आप निकाल देंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आप उसके निकाल देंगे। और फैक्टर्स निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि जिस भी डिनोमिनेटर के फैक्टर केवल 2 और 5 के टर्म्स में आ रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। और जिसके 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई नंबर आ रहा है या कोई और ही नंबर आ रहा है, तो वो हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो देखिए पहला है 11/3125। तो 3125 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 5 to the power 5, 11/5 to the power 5। 5 to the power 5 है, तो देखिए साथ में मैं लिख सकती हूँ 2 raised power 0, क्योंकि 2 raised power 0 होता है हमारा 1। तो ये है 5 to the power 5, 2 raised power 0। 5 केवल 5 और 2 के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। T से डिनोट कर रहे हैं टर्मिनेटिंग को। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 17/8। 17/8 में जो 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 और साथ में 5 to the power 0, यानी कि 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में हम इसके डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसके बाद बात करते हैं 64/455। अब देखिए 455 के जब हम फैक्टर्स करेंगे वो आएगा 5 × 7 × 13। यहाँ पे देखिए 5 के अलावा 7 और 13 भी हमारे पास आ रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद आ जाते हैं 15/1600। तो 1600 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 6 × 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसको हम 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं। केवल 2 और 5 यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर के, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम बात करते हैं 29/343। तो 343 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो 343 के फैक्टर्स आ जाएंगे 29/7 का क्यूब। क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के टर्म्स में हम इसे डिनोमिनेटर को नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में रिकरिंग मत भूलिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 to the power 3 × 5 की पावर स्क्वायर। क्योंकि डिनोमिनेटर को केवल 2 और 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आ जाता है 129/2² 5 to the power 7 × 7 to the power 5। देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है, लेकिन साथ में 7 भी है। तो अगर 2 और 5 के साथ कोई और नंबर भी आ जाता है तो वो भी आ जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। 6/15 इसको हम लिख सकते हैं 6/3 × 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है और 5 के साथ 3 भी है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। 50 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर × 2, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। और 77/210 में देखिए 210 का जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएगा 3 × 7 × 5 × 2। तो देखिए साथ में 3 और 7 भी आ रहे हैं 5 और 2 के साथ, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग।
अब आ जाते हैं इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में। एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हैं हमें उन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहला जो हमारा टर्मिनेटिंग था वो 11/3125 था और इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो आ रहा है 0.00352। 0.00352। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, वो भी टर्मिनेटिंग है हमारा 17/8 और इसका जो डेसिमल फॉर्म आ रहा है 2.125। क्वेश्चन नंबर थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी टर्मिनेटिंग है और इसका जो डेसिमल आ रहा है हमारा 0.00937 फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा टर्मिनेटिंग है और इसका जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है वो है 0.115। उसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा टर्मिनेटिंग है और इसका डेसिमल फॉर्म आ रहा है 0.7। तो ये सारे के सारे जो टर्मिनेटिंग हैं ये हैं इनके डेसिमल फॉर्म। तो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ये बताना है सबसे पहले कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखे हैं वो रैशनल हैं या नहीं हैं, और अगर वो रैशनल हैं, अगर उन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 43.1234567। देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो एक पॉइंट में आके स्टॉप हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। तो जब भी कोई टर्मिनेटिंग होता है तो दैट मीन्स वो एक क्या है, रैशनल नंबर है। जब भी कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो वो एक रैशनल नंबर होता है। साथ ही टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल एंड हो रहा है, तो हम इसके Q के बारे में ये बता सकते हैं कि Q कैन बी रिटन एज 2 to the power m into 5 to the power n। मतलब इस रैशनल नंबर का जो Q रहा होगा, जो Q होगा उसको हम 2m into 5 to the power n के टर्म्स में लिख सकते हैं। थर्ड का सेकेंड पार्ट है 0.12012001200012000 अब देखिए सबसे पहले तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद यहाँ पे देखिए नंबर्स कुछ रैंडमली आ रहे हैं, 120 फिर 1200 फिर 12000 फिर 12000। इस तरीके से ये जो सीरीज है ये इर्रेगुलर टाइप की सीरीज लग रही है और ऐसा हमारा नंबर रैशनल नंबर नहीं होता। ऐसा नंबर होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में देखिए 43.123456789 और इन सारे नंबर्स के ऊपर है बार। तो बार जब लगा होता है तो बार का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिकरिंग भी है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके Q के बारे में ये स्पेशल बात समझ हमें आती है कि जो Q होगा वो 2 to the power m into 5 to the power n हो सकता है, हो नहीं भी सकता, लेकिन साथ में कोई प्राइम नंबर, कोई दूसरा प्राइम नंबर भी इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है फिनिश। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियोस, ये लेक्चर्स, ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रह रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।